अस्सलाम गाइस। तो आज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ पीपीआईज की डिफरेंट मेडिकेशंस और ड्रग्स को। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि पीपीआईज का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो अभी हम डिफरेंट ड्रग्स को देखेंगे कि जो गर्ड के अंदर या फिर अल्सर्स के अंदर जो ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली ड्रग्स यूज़ की जा रही हैं पीपीआईज के अंदर, वो सारी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो मेडिकेशन है वो यूज़ की जाती है यहाँ पर राइजेक, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, आपके घरों में भी होगा, हर किसी के घर में तकरीबन होता है। तो एक कैप्सूल है जिसका नाम है राइजेक। अच्छा, इसको हम लॉजेक भी कहते हैं, ब्रांड नेम इसकी डिफरेंट है, और इसको हम जोप्रा भी कहते हैं। वैसे इसका जो जेनरिक नेम है अपना फॉर्मूला, दैट इज ओमिप्राजोल। और ये सारी मेडिकेशंस क्या करती हैं? एसिड को रिड्यूस करती हैं, जो हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर। तो एसिड रिड्यूस करती हैं। और अब ये जो मेडिकेशन है, पहली मेडिकेशन ओमिप्राजोल, ये दी जाती है एसी। एसी का मतलब है कि इसे दिया जाता है, एक तो हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, एक होती है एसी, एक होती है पीसी। पीसी का मतलब होता है आफ्टर मील आप दोगे, ठीक है, खाने के बाद ली जाती है ये वाली मेडिकेशन। और ये वाली जो मेडिकेशन होती हैं एसी ली जाती है, मतलब कि बिफोर मील ली जाती हैं। और जितनी भी पीपीआईज हैं ये ज्यादातर खाने से पहले ही ली जाती है, तो ही वो अपना बेस्ट एक्शन शो करती हैं। ज्यादातर अगर हम देखें तो जो ओमिप्राजोल का ऑप्टिमाइज्ड इफेक्ट शो होता है वो ज्यादातर कहाँ होता है और कब होता है? ब्रेकफास्ट से 30 मिनट्स पहले। लाइक अगर आप आधा घंटा पहले लो, 30 मिनट्स बिफोर ब्रेकफास्ट, तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है ये वाली मेडिकेशन। ठीक है, अब ये हमने ले लिया। अब ये कितनी कितनी डोज लेनी है, तो डिपेंडिंग ऑन के कितनी फ्रीक्वेंसी में आप ले रहे हो उस हिसाब से डोजेस लोगे। फॉर एग्जांपल 20 mg अगर आप ले रहे हो तो आपको बीआईडी लेनी पड़ेगी, मतलब 2 दफा दिन में लेनी पड़ेगी। और अगर आप 40 mg ले रहे हो, इसकी स्ट्रेंथ 40 mg ले रहे हो, तो फिर आप ओडी लोगे। ओडी मीन्स वंस इन अ डे, और बीआईडी मीन्स बिस इन डाई, मतलब कि 2 दफा दिन में लेनी पड़ती है। ठीक है, अब ये हो गई पहली मेडिकेशन जो सबसे ज्यादा कॉमन मेडिकेशन है इस क्लास के अंदर। ठीक है, दूसरी मेडिकेशन यूज की जाती है जिसका नाम है नेक्सम। ये भी कैप्सूल है नेक्सम, या फिर हम इसे ईसो भी कह सकते हैं। और इसका जो जेनेरिक नेम है वो है ईस ओमिप्राजोल। ये भी ज्यादातर यूज की जाती है कॉमनली ओमिप्राजोल को, फिर सेकंड नंबर पे ईस ओमिप्राजोल भी यूज की जाती है। अब इसका भी डोज सेम है। जितनी भी मेडिकेशंस हैं पीपीआईज के अंदर सबका डोज सेम ही रहता है, एक्सेप्ट फॉर एक मेडिकेशन है इस क्लास के अंदर आती है, वो भी मैं डिस्कस करूंगी। तो अब इसको भी इतना ही देंगे, इतना ही बीआईडी, और वंस इन अ डे देंगे अगर 40 mg ले रहे हैं तो। ठीक हो गया, और ये भी एसी देंगे। उसके बाद आती है थर्ड मेडिकेशन जो कि है टेबलेट प्रोटीन। अब ये जो मेडिकेशन है इसका जेनेरिक नेम क्या है? पेंटोप्राजोल। और ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, बल्कि काफी इंपॉर्टेंट है कुछ केस कंडीशंस के अंदर, वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि ये तो है पेंटोप्राजोल। इसका डोज भी सेम है 20 और 40 mg, और इसको भी जो है वो हम एसी ही लेते हैं, तो इसका डोज भी 20 या 40 mg। फिर उसके बाद फोर्थ मेडिकेशन, अच्छा ये मैं बता देती हूँ कि प्रोटियम को किस कंडीशन में लिया जाता है, ओमिप्राजोल को किस कंडीशन में लिया जाता है। एक कंडीशन होती है, कुछ पेशेंट्स ऐसे आपके पास आते हैं जो कि कोमॉर्बिड कंडीशन के होते हैं। कोमॉर्बिड का मतलब होता है ऐसे पेशेंट्स जो ज्यादा डिजीजेस से सफर कर रहे हैं। जैसे एक पेशेंट आ गया आपके पास, उसको डायबिटीज भी है, उसको जो है हाइपरटेंशन भी है, मतलब वो हाइपरटेंसिव भी है, डायबिटिक पेशेंट भी है, या उसको आर्थराइटिस भी, मतलब उसको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से वो बहुत सारी मेडिकेशंस कलेक्टिवली ले रहा है। तो हम क्या करेंगे उस केस में, अगर उसको अल्सर होता है या एसिडिटी होती है, तो फिर हम उसे ओमिप्राजोल कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि ओमिप्राजोल क्या कॉज करवाता है? ये कॉज करवाता है ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस। ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस का मतलब होता है कि ये एक ड्रग जो है, जब हम इसको देंगे, ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस मतलब एक ड्रग आप दे रहे हो, उसके साथ आप दूसरी ड्रग ले रहे हो, तो फिर वो उसकी एब्जॉर्प्शन, उसकी मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट करेगा, और वो अच्छे से असर नहीं करेगी। तो इसके लिए जब ओमिप्राजोल यहाँ पर हम देंगे इस कंडीशन में ऐसे पेशेंट्स को जो कोमॉर्बिड हैं, जिनको और भी प्रॉब्लम्स हैं और वो और भी मेडिकेशंस ले रहे हैं, तो ओमिप्राजोल उन मेडिकेशंस का असर करना, मतलब असर रोक सकती है, उनके एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म और फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज को रोक सकती है। तो इसलिए ओमिप्राजोल बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होती, हम उसकी जगह पे देते हैं ये पेंटोप्राजोल, मतलब ये बहुत सेफ ड्रग है। वैसे तो ओमिप्राजोल इसलिए दी जाती है क्योंकि ये बहुत फास्ट इसका ऑनसेट होता है, आप वहां पे दोगे और फौरन से ही 5-10 मिनट में उसका एक्शन शो हो जाएगा, इसलिए हम इसको ज्यादा रिकमेंड करते हैं। बट ऐसे पेशेंट्स में नहीं देंगे, ऐसे पेशेंट्स में इट्स अ बिग नो, फिर हम देंगे पेंटोप्राजोल। ठीक है, उसके बाद है कैप्सूल, एक और आती है जो कि है रेबिसिट।
और इसका जेनेरिक नेम है रेबीप्राजोल। ये भी एसी है, ये भी सेम जो है वो उसका डोज आ जाता है। फिर नेक्स्ट मेडिकेशन हमारे पास आती है लास्ट वाली, जो कि है डेक्सटॉप। अच्छा, ये जो मेडिकेशन है इसकी थोड़ी सी जो है वो डोज वगैरह चेंज है। इसका जो जेनरिक नेम है वो है डेक्सलेंसोप्राजोल। डेक्सलेंसोप्राजोल ये भी एसी ली जाती है, मतलब कि बिफोर में लेते हैं, लेकिन इसका डोज ऐसे कि आप 30 mg ले सकते हो या फिर जो है वो 60 mg ले सकते हो। ठीक है, तो बेस्ट सूटेबल अगर कोमॉर्बिड कंडीशन है तो फिर उसमें बेस्ट ये वाली मेडिकेशन है। अगर वैसे ही नॉर्मल पेशेंट है, कोमॉर्बिड नहीं है, उसको एक ही प्रॉब्लम है, तो फिर आप जो है वो ओमिप्राजोल दोगे, क्योंकि फॉरन फास्ट एक्शन करता है। तो यहाँ पे हमारी मेडिकेशंस एंड हो जाती हैं।